गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलिए आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं वापस स्लाइड्स लेकर आया हूँ और ये टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बोर्ड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और आपको कैसे कैसे उनके आंसर्स देने। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें सेक्स सेल्स या गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये गैमीट्स जो है वो हम लोगों को 2 पेरेंट्स से मिलते हैं, जिनमें एक मेल यानी एक लड़का होता है और एक फीमेल यानी एक लड़की होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो वेयर आर ए प्लांट्स सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड, कि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। हम लोगों को पता है कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे जहाँ पर गैमीट्स बनेंगे। तो ये गैमीट्स कहाँ पर बनते हैं या फिर इनके सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। जो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। इसका मतलब फ्लावर ही वो ऑर्गन, वो पार्ट है जहाँ पर प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, कि एक फ्लावर का फंक्शन क्या होता है। हम लोगों को पता है कि फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, अभी बताया क्या होता है कि रिप्रोडक्शन। वो किस में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं फ्लावर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ए फ्लावर, कि हमको डिफरेंट ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम बताने हैं। हम लोगों को पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंथर और फिलामेंट, ये दोनों इस स्टेमन के पार्ट हैं और ये स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये कार्पेल के पार्ट हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अभी बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है, हम लोगों को पता है कि स्टेमन है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, फीमेल पार्ट का भी नाम अभी बताया था, क्या होता है कि उसको हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है। कार्पेल या फिर दूसरा नाम जो है वो पिस्टल, ठीक है। इसका मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक तो कार्पेल और दूसरा पिस्टल। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल्स, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है और सेक्स सेल्स का दूसरा नाम होता है जर्म सेल, या फिर इनको हम गैमीट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो साइंटिफिक टर्म है वो एक्चुअल में गैमीट्स है या जर्म सेल्स है, ठीक है। सेक्स सेल्स हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं। अगला, नेम द मेल एंड द फीमेल गैमीट्स इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में जो मेल गैमीट है वो क्या, उसका नाम क्या है और जो फीमेल गैमीट है उसका नाम क्या है। देखिए, तो जो मेल गैमीट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्म, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा बना हुआ भी। और जो दूसरा जो फीमेल जर्म सेल है या फिर फीमेल सेक्स सेल है उसका नाम होता है ओवम, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फीमेल गैमीट फॉर्म्ड इन ह्यूमंस, कि जो मेल गैमीट है वो ह्यूमंस में कहाँ पर बनता है। तो हम लोगों को पता है कि मेल गैमीट जो है वो टेस्टिस में बनता है, ठीक है। अगला, वेयर इज़ द मेल गैमीट फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन था कि ह्यूमंस में कहाँ पर बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कहाँ पर बनता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में कहाँ पर बनता है, आपका बनता है स्टेमन में बनता है, कहाँ पर बनता है, स्टेमन में, ठीक है। अगला, वेयर इज़ द फीमेल गैमीट फॉर्म्ड इन ह्यूमंस, कि फीमेल गैमीट कहाँ पर बनता है, ह्यूमंस में। देखिए, जो फीमेल गैमीट है वो ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेल पार्ट क्या है, वो है आपका ओवरी, जहाँ पर क्या रिलीज होते हैं, ओवा रिलीज होते हैं, जो कि एक जर्म सेल है। वेयर इज़ द फीमेल गैमीट फॉर्म्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। हम लोगों को पता है कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में पिस्टल में होता है और इस पिस्टल का दूसरा नाम अभी मैंने बताया था वो है कार्पेल, ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखिए यहाँ पर अब रुकना पड़ेगा, क्या, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जुड़ जाते हैं या फ्यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो फीमेल बॉडी के अंदर, अगर फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर फीमेल बॉडी के बाहर होता है तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि दो एनिमल्स के नाम बताइए जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक तो है आपका फ्रॉग, फ्रॉग्स में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और दूसरा होता है आपका फिशेस। ठीक है, फिशेस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेम टू एनिमल्स विच अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कि हम लोगों को दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए बर्ड्स जो हैं उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो इंटरनल होता है। ठीक है, और दूसरा है आपका ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स में भी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ STD। ठीक है, STD की फुल फॉर्म क्या है? STD की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब क्या कि वो डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से या सेक्स के वक्त एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में स्प्रेड होते हैं उनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। की एड्स की फुल फॉर्म क्या है? AIDS। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यून, D फॉर डेफिशिएंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। सो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगला, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HIV। की HIV वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। ठीक है, तो HIV की फुल फॉर्म बताइए। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या है इसका पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज़ गोनोरिया। देखिए गोनोरिया जो एक डिजीज़ है वो एक्चुअल में एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो वो उसका कॉजेटिव एजेंट बताना है। इसका मतलब ये किसकी वजह से होता है? ये एक एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है नाइसीरिया गोनोरोइया। ठीक है, नाइसीरिया गोनोरोइया की वजह से ये गोनोरोइया डिजीज़ होता है। अगला, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज़ सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है हम लोगों को? ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो सिफिलिस किसकी वजह से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। क्या ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। अगला, व्हाट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द डिजीज एड्स। अभी बताया कि एड्स क्या, कि एड्स कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? एड्स जो है वो एक वायरस की वजह से होता है, और उस वायरस का नाम है HIV। फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑर्गन्स इन ह्यूमंस विच प्रोड्यूस द गैमीट्स। तो हम लोगों को उन ऑर्गन्स का नाम बताना है जिनमें गैमीट्स या सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मेल सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस, और फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है जो जिसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि ऑर्गन्स का नाम बताइए जहाँ पर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो सिंपल सा आंसर टेस्टिस और ओवरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमंस कॉल्ड। कि मेल सेक्स सेल्स ह्यूमंस में जो मेल सेक्स सेल है उसको हम क्या कहते हैं? यानी जो लड़कों में प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं स्पर्म। क्या कहा जाता है? स्पर्म। अगला, कि व्हाट नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल्स। क्या कि एक ऑर्गन का नाम बताइए जहाँ पर मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। हम लोगों को पता है कि मेल सेक्स सेल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ह्यूमंस में टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला, व्हाट आर द फीमेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमंस कॉल्ड। कि ह्यूमन में फीमेल सेक्स सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोगों को पता है कि फीमेल सेक्स सेल्स में फीमेल सेक्स सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ओवम या ओवा कहते हैं। ठीक है, ओवम अगर सिंगल है, ठीक है, ओवम या ओवा कह सकते हैं। अगला, नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स सेल। कि फीमेल सेक्स सेल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? हम लोगों को पता है कि कौन से ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है फीमेल सेक्स सेल? वो होता है आपका ओवरी में। कहाँ पर होता है? ओवरी। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि मेल सेक्स सेल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे वहाँ पर ये इस क्वेश्चन में मेल सेक्स सेल ना यूज़ करके मेल सेक्स सेल कौन सा होता है? स्पर्म होता है। स्पर्म यूज़ किया है, आंसर सेम है टेस्टिस। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस ओवा। वही सेम क्वेश्चन कि फीमेल सेक्स सेल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है या फिर ह्यूमन बॉडी में ओवा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। अगला, विच पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी पासेस स्पर्म्स फ्रॉम ए मैन टू ए वुमेन।
क्या होता है? देखिए स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इसका मतलब वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ह्यूमन बॉडी का वो ऑर्गन बताना है जिससे जो सेक्स सेल्स हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं, वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट है जिससे मेल सेक्स सेल फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम कहते हैं पेनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू द टेस्टिस इन ए मैन प्रोड्यूस, कि टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम लोगों को पता है कि टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, ठीक है। व्हाट डू द ओवरीज इन ए वुमेन प्रोड्यूस, अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? ओवरीज हम लोगों को पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी? ओवम या ओवा, ठीक है। अगला, वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज एन ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड, ये पूछा है कि अगर एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म्स के साथ तो वो कौन सी जगह पर होगा? देखिए जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में वो आपका फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। अगला, वेयर डज ए फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप इनटू ए बेबी इन द ह्यूमन बॉडी, क्या कि एक जो फर्टिलाइज्ड ओवम हो गया, अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, फर्टिलाइज्ड ओवम है, अब वो किस में? बेबी में डेवलप होगा, तो वो कहाँ पर होता है? देखिए तो इसके दो आंसर है, यूटेरस, यूटेरस को हम वूम्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो यूटेरस और वूम्ब दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे, अगर यूटेरस भी लिखेंगे तो भी सही है और वूम्ब लिखेंगे तो भी सही है। अगला क्वेश्चन, नेम द लिक्विड दैट कंटेन स्पर्म्स, कि उस लिक्विड का नाम बताइए जिसमें स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं सीमन। क्या कहा जाता है? सीमन। अगला, नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूटेरस लाइनिंग अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन फीमेल थ्रू वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें से यूटेरस में से ब्लड लाइनिंग रिमूव होती है, ठीक है, ब्लड के साथ, और क्या होता है? लाइनिंग यूटेरस वॉल की लाइनिंग रिमूव हो जाती है और ब्लड रिमूव होता है थ्रू द वजाइना, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुएशन। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फॉर हाउ मच टाइम डज मेंस्ट्रुएशन लास्ट इन ह्यूमन फीमेल्स, कि कितना टाइम तक मेंस्ट्रुएशन एक ह्यूमन फीमेल्स में एग्जिस्ट करता है, कितने टाइम तक मेंस्ट्रुएशन होता है? तो मेंस्ट्रुएशन का दूसरा नाम पीरियड्स भी होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जो हैं वो लगभग 3 से 8 दिन तक के बीच में होते हैं, लेकिन अगर हम टिपिकली देखें तो ये 5 दिन तो चलते हैं, ऑलमोस्ट 5 डेज, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स, क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कैसे होती है, किस रेगुलेशन पे होती है, कितनी बार होती है? देखिए तो हर 28 डेज में एक बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो हर 28 दिन में, एवरी 28 डेज। अगला, इन विच सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आर गैमीट्स इन्वॉल्व्ड, कि कौन से रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? हम लोगों को पता है कि कौन से रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 गैमीट्स फ्यूज, जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोगों को पता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या बन जाता है? हम लोगों को ये भी पता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट क्या है? एक फर्टिलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल है जो कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन होने के बाद बनता है। अगला, नेम द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट, अभी बताया है कि वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला, नेम द मेल सेक्स हार्मोन्स, तो मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए। हम लोगों को बताया कि जो मेल्स में सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। क्या नाम है इसका? टेस्टोस्टेरॉन। अगला, नेम द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, देखिए फीमेल में यूजुअली दो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन दो का नाम है, पहले वाले का नाम है ईस्ट्रोजन और दूसरे वाले का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टिश्यू थ्रू विच द फीटस गेट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी, क्या कि उस टिश्यू का नाम बताइए जिससे जो बच्चा डेवलप हो रहा है वोम्ब के अंदर वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है मदर से,
ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू ही एक जो बेबी है जो डेवलप हो रहा है मदर के वूम में, वो अपना न्यूट्रिशन ले पाता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड, क्या कि वो टाइम पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो गया, इस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइम पीरियड को कहा जाता है जेस्टेशन, ठीक है, या प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस, कि एवरेज जेस्टेशन पीरियड क्या है, कि मतलब कितने टाइम तक, मैक्सिमम कितने टाइम तक प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज 9 मंथ्स, कि 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद और बच्चे के बर्थ तक। द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम ए ओवरी इज कॉल्ड, क्या हम लोगों को पता है कि ओवरी जो है वो हर 28 डेज में एक ओवर रिलीज करती है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। The age at which the sex hormones begin to be produced and the boy and the girl become sexually mature is called, क्या कि वो एज जब सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं लड़के और लड़कियों में, और लड़के और लड़कियां दोनों सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उस एज को हम लोग क्या कहते हैं? उस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी। वॉट इज़ द एज एट विच गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी, कि वो एज बताइए जब गर्ल्स जो हैं प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। दिस इज़ 10 to 14 ईयर्स, की जो लड़कियां हैं वो प्यूबर्टी जो हैं वो 10 to 14 ईयर्स में के बीच में अटेन कर लेती हैं, ठीक है। हालांकि दिस इज़ रिड्यूसिंग डे बाय डे, आजकल 8 से 12 भी इज़ द राइट आंसर, बट द टिपिकल इज़ 10 to 14 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द एज एट विच बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी, बताइए वो एज बताइए जब लड़के प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तो डैट इज़ 12 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो जो लड़के हैं वो सेक्सुअली मैच्योर लड़कियों से बाद में होते हैं, लड़कियां पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, क्या कि जो सबसे पहले पीरियड होता है या फिर सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है एक लड़की की लाइफ में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है मिनार्च। क्या कहा जाता है? मिनार्च। नेक्स्ट, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ए वुमेन इज कॉल्ड, क्या कि एक औरत की ज़िंदगी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है या मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? उस स्टेज को कहा जाता है मेनोपॉज। क्या कहा जाता है? मेनोपॉज। एट वॉट एज डिड मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप इन वुमेन, क्या कि वो कौन सी एज है? एज बताइए जब भी मेंस्ट्रुएशन या फिर मेनोपॉज ऑनसेट होता है एक वुमेन की लाइफ में, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप होता है वो लगभग 40 to 50 ईयर्स की उम्र में एक वुमेन में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या कि प्रेगनेंसी को रोकना किस तरीके से? फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकना ताकि एक वुमेन प्रेग्नेंट ना हो, इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रासेप्शन। और ये बहुत सारे तरीके के होते हैं, केमिकल कॉन्ट्रासेप्शन भी हो सकता है, फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। तो नेम द बैरियर मेथड्स विच नॉट ओनली प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडी, कि एक ऐसे बैरियर मेथड का नाम बताइए जो कि प्रेगनेंसी तो बचाता ही है बल्कि आपको एसटीडी से भी बचाता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उसका आंसर है कॉन्डम। तो कॉन्डम सिर्फ एक ऐसा ही अकेला बैरियर मेथड है जो कि प्रेगनेंसी से भी बचाता है और एसटीडी से भी प्रोटेक्ट करता है। द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच वॉट्स डिफरेंस आर कट एंड लिगेटेड इन मेल्स इज कॉल्ड, क्या कि वो सर्जिकल प्रोसेस जिसमें वॉट्स डिफरेंस काट दिए जाते हैं और फिर उनको बांध दिया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है मेल्स में, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं कि द सर्जिकल मेथड इन विच फेलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड लिगेटेड इज कॉल्ड, कि वो सर्जिकल मेथड जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स कट करते हैं और बांध देते हैं, उस प्रोसेस को फीमेल्स में क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ठीक है। द किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन है कि द किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड, क्या कि जो बच्ची पैदा नहीं हुई है जब उसको मार देते हैं गर्भ में ही, वॉम्ब में ही,
ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहा जाता है फीमेल फीटिसाइड। क्या कहा जाता है? फीमेल फीटिसाइड। ठीक है। द डिजीज विच इज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड, कि वो डिजीजेस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन में, उन डिजीज को क्या कहते हैं? उन डिजीज को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या STD। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।